नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग कल के ही सत्र को आगे बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाले जो भी अलग अलग टाइप की व्याधियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो आई होप आज का भी सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कल के सत्र में आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी और अच्छा लगा, उसी प्रकार से आज का भी सत्र हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कल लाइक आज भी दोपहर में हमने थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने बताया था, बट आज अब भी मैं डिटेल में बताऊंगी। स्ट्रेच मार्क्स या किकविस या स्टार ग्रेविडम या इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो महिलाएं इन मार्क्स को लेकर काफी परेशान भी होती है कई बार। बट एक्चुअली ये मार्क्स जो डेवलप होते हैं ना, इट इज ड्यू टू फैट एक्युमुलेशन, ओवरवेट जो भी लोग होते हैं इनमें भी सेम टाइप के भी ये मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेगनेंसी में ही ये आते हैं, बट जहां पर भी आपकी स्किन सी तो टोनिसिटी कम होती है, लूजनेस बढ़ती है, जैसे मेद धातु की शिथिलता जिन व्याधियों में बढ़ती है, ओबेसिटी हो या कोई भी संतर्पण जनित व्याधि हो, इसमें भी ये मार्क्स हो जाते हैं। बट वो थोड़ा सा उसमें लाइक ओबेसिटी में एक पैटर्न अलग होता है, बट प्रेगनेंसी में ये आते तो लाइक ये कई बार तो बहुत समय तक रहते हैं, लंबी आयु तक के रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये कम भी हो जाते हैं या इसका डार्कनेस थोड़ा फेड हो जाता है। बट इसको लेकर थोड़ी सी चिंता हम लोग कम कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए काफी अच्छे से जो भी सारे उपाय बताए हैं उसको लेकर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे मैं बता रही थी कि किकविक्स को लेकर लाइक क्या है ये, एक्चुअली ये क्या है या इसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो किकविक्स ये जो है ना, ये माना गया है, आचार्य बताते हैं कि छठे या सातवें महीने से जब बच्चे में ये ग्रोथ होता है ना, बाल उसके बढ़ने लगते हैं, तो बाल जैसे ही बढ़ते हैं तो वो माता में चुभने लगते हैं और इसी चुभन को लाइक एक प्रकार से वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है, कुछ इचिंग ड्राइनेस होने लगता है एब्डोमेन के ऊपर। और इसका भी ये भी एक कारण है। एक तो स्ट्रेच होता है, वेट बढ़ता है, उसके कारण ओवर स्ट्रेचिंग होता है एब्डोमेन वॉल का, और जहां पर कोलेजन वगैरह है या जो भी मेद धातु है ना वो भी एक्यूमुलेट होता है। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक व्यू से देखा जाए तो इसमें ये भी माना गया है कि यहाँ पर कुछ जो बच्चे के बाल बढ़ जाते हैं इसके कारण भी माता को लाइक इरिटेशन होता है, और कई बार इसके साथ खुजली वगैरह भी रहता है, ड्राइनेस खुजली रहती है, और कुछ साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस भी इसके साथ हो जाता है। तो इसीलिए इसको स्ट्राया ग्रेविडम के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम लोग कहते हैं किकविक्स के नाम से भी ये जाता है, जिसको आमतौर पर स्ट्रेच मार्क्स, प्रेगनेंसी मार्क्स के रूप में भी देखा जा सकता है। अभी इसमें दोष कौन से इन्वॉल्व होते हैं, वैसे देखा जाए तो इसमें वात और कफ दोनों दोषों की इसमें दृष्टि मानी गई है, क्योंकि आयुर्वेदिक इसमें जैसे मैंने रुक्षता ये गुण बताया, रुक्षता है, चुभन है, और लाइक वेट बढ़ता है तो दोषों की इन्वॉल्वमेंट में कफ तो रहेगा ही। और लाइक कई तो मुझे लगता है ना, कुछ कभी कभार जैसे तीनों दोषों के थोड़े लक्षण होते हैं, कई बार थोड़ी बर्निंग सी होती है, हार्ट बर्निंग, या थोड़ा वहां पर लाइक इरिटेशन डेवलप हो जाता है, इचिंग होती है। तो तीनों दोष वैसे इक्वली इसमें ये रहता है, मतलब तीनों दोषों की इक्वली इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। और थोड़ा सा डिलीवरी के बाद तो धीरे 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 इचिंग तो खत्म हो जाती है, और ये भी थोड़ा फेंट होते नजर आते हैं। अभी इसमें मेडिसिन क्या दे सकते हैं, इसमें एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा तो बही परिमार्जन चिकित्सा ही इंपॉर्टेंट मानी गई है, या बही परिमार्जन चिकित्सा का ही हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें उपयोग करना है। सो आई थिंक प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल टाइम है, और इस छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोगों को इतना भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। बट इसमें खुद थोड़ा सा जो भी लीनियर मार्क्स होते हैं ना, लाइक हमारे टिश्यूज के लेयर्स में, और प्रीडोमिनेटली एब्डोमिनल वॉल पर आ जाते हैं, अम्बिलिकस पर ये डेवलप हो जाते हैं, तो कई बार हाँ ब्रेस्ट पे भी आ सकते हैं, एक्सिला या ब्रेस्ट रीजन पर भी ये जम जाते हैं। सो थोड़े पिंकिश कलर के, कभी कभार थोड़े व्हाइटिश कलर के भी ये हो सकते हैं। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वही परिमार्जन चिकित्सा ही मानी गई है। आचार्य चरक ने वगैरह सभी ने
इसको लेकर ये जैसे मैंने अभी बताया ना कि चक्रपाणी ने भी यही बताया कि इसको किस क्यों कहे और इसमें इचिंग वगैरह होता है। आचार्य सुश्रुत ने ही इसका कारण वही बताया है कि जो भी एक रक्तज कृमि टाइप का यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह माना गया है, और इस रक्तज कृमि के कारण भी कई बारी ये डेवलपमेंट हो जाती है। आचार्य अरुण दत्त ने भी इसी प्रकार, सभी टीकाकारों ने लगभग यही टाइप से उनको बताया है कि फिटस ग्रोथ होती है जिसके कारण स्ट्रेचिंग होता है एब्डोमेन का, स्किन का जो कलर है वो चेंज होता है, ब्रेस्ट साइड पर भी ये चेंजेस दिखते हैं। अभी इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले जो भी है उसको मैं बताती हूँ एक एक करके। लाइक सबसे पहले तो चंदन, चंदन का और मृणाल का, यानी चंदन और मृणाल दोनों का कल्क बनाकर आप लोग वहां पर लाइक इसमें आप उशी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इसका हम लोग लेप लगाने के लिए उपयोग करेंगे। ये लेप हम लोग ठंडे पानी में लगाएंगे, ये थोड़ा गुनगुना हल्का होगा और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको आपको रखना होगा। इसके साथ ही लाइक शिरीष का जो पाउडर मिल जाता है, शिरीष के बार्क का पाउडर, और इसमें धातकी का पुष्प, धातकी पुष्प और यष्टि मधु मिलाकर आप इसमें यष्टि मधु घृत में भी करा सकते हैं। यष्टि मधु घृत भी वरने काम करता है और रोपण का भी काम करता है, तो ये भी हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। देन फिर लाइक कूटज है और इसमें मुस्ता भी है और हरिद्रा भी है। कूटज, मुस्ता, हरिद्रा ये लाइक कफ दोष का छेदन, और मुस्ता भी कहीं ना कहीं जाकर कषाय गुण का है तो हीलिंग काम करता है, इसके लिए इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से नींबू है, बदर है, और लाइक इसका भी सरस लेकर उसको हल्का सा वहां पर लगा सकते हैं। नींबू और बदर, विटामिन सी, लाइक हमें पता है कि विटामिन सी हम लोग खान पान में भी बढ़ा देने चाहिए हमें। अम्ल की चूर्ण है या अचार थोड़ा सा, या फिर नींबू का शरबत है या कैरी का शरबत है, आंवला है, इन सभी का हम लोग आहार में समावेश करते हैं ना, तो विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स इन दिस लाइक स्कार जहां पर भी बनते हैं वहां पर विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है टिश्यूज हीलिंग के लिए, रोपण कार्य करने के लिए। फिर कोई भी ऑयल, घर में जो भी ऑयल है ना उसको आप तीसरे महीने से ही हल्के से लगाना शुरू कर दीजिएगा। जो जैसे कि पहले कुछ महीनों में ना वेट ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ये ज्यादा खुजली वगैरह नहीं होती है, ज्यादा ये ज्यादा उभर कर नहीं आते हैं। बट लगभग छठे सातवें महीने में वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वहां पर वो प्रोमिनेंटली दिखते भी है। और फिर गर्भिणी को लगता है कि अरे ये तो मतलब बन गए निशान, तो अभी मैं क्या करूं, क्या लगाऊं उसको, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ बेहतर है ब्यूटी केयर हम लोग प्रेगनेंसी में करवाते हैं, तो उसमें डेली कोई भी घृत, कोई भी स्निग्ध या मॉइस्चराइजर हो, पेट्रोलियम जेली हो, इस टाइप का भी चलेगा, हल्के से, बस ये आपको सूट होना चाहिए। इसके साथ कोई इरिटेशन अगर लगे तो तुरंत इसका प्रयोग बंद कर देंगे। और कोई भी उष्ण तीक्ष्ण प्रकार की तेलों का या बहुत ज्यादा हेवी फ्रेग्रेंस वाले जो भी आजकल फ्लेवर्ड वाले आते हैं ना, उसका भी प्रयोग करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके साथ इन सभी चूर्णों का थोड़ा सा हल्का सा इरिगेशन यानी परिषेक भी हम लोग एब्डोमेन के ऊपर करा सकते हैं। इस परिषेक में लाइक थोड़ा हम मंजिष्ठा है, पटोल है, नींबू है, या फिर सुरस है, इसके पत्तों का, या फिर मालती पुष्प के फूलों का, मालती पुष्प के फूलों का भी हम लोग इस प्रकार से ये बनाकर थोड़ा घोल बनाकर इसके साथ क्लींजिंग कर सकते हैं। इस सभी में लाइक कभी हमने चर्चा की तो उसमें भी ऐसे लगा कि मंजिष्ठा थोड़ी उष्ण पड़ जाती है, तो चंदन बेस्ट है। चंदन एरोमेटिक भी है, इसका स्मेल भी सभी को पसंद भी आता है, चंदन वर्ण भी है। तो चंदन का चूर्ण आप थोड़ा गुलाब जल के साथ या दूध में मिलाकर ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चंदन में फिर आपके हिसाब से लाइक कोरफड का जेल है, कोरफड के जेल में चंदन चूर्ण मिलाकर, या फिर चंदन हरिद्रा, ऐसे भी आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। तो फिर लाइक मृणाल जो कि कमल हम लोग जिसको बोलते, कमल का तो बेस्ट रोल है। कमल इवन हम लोगों ने जो गर्भिणी मासानुमासिक वटिक पढ़ा था या काढ़े जो बताए गए, उसमें भी कमल का भी काफी अच्छा रोल है। कमल खास करके छठे और पांचवें, छठे, सातवें महीने में जहां पर वर्ण की त्वचा की उत्पत्ति होती है, इसमें काफी अच्छा माना गया है। अगर कमल अवेलेबल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लाइक इसके ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। उशीर, जो कि उशीर का भी एक वर्ण भी है और ये पित्त का भी शमन करेगा, हीलिंग में काम करता है, तो इसीलिए थोड़ा जलन भी कम करेगा। उशीर हम लोग देते हैं क्योंकि पित्त का भी प्रकोप माना गया है ना, तो ये स्किन को टाइट और फर्म भी बना देता है। तो उशीरास हो या उशीर का चूर्ण लेपन के रूप में यूज कर सकते हैं। शिरीष, जैसे मैंने अभी बताया कि आचार्य सुश्रुत ने कृमिज थोड़ी सी संप्राप्ति मानी, यानी एक मे बी आज हमें सभी को पता है कि स्किन की परत पर कई सारे प्रकार के कृमि होते ही है वैसे भी, तो शायद वही टाइप का, क्योंकि कंडू है तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कृमि बनता है, ऐसे आचार्य सुश्रुत को लगता है। तो इसीलिए उन्होंने शिरीष जैसे भी थोड़े उष्ण गुण वाले द्रव्यों का भी उपयोग बताया है। तो ये एक प्रकार से त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है शिरीष, और इसीलिए शिरीष का हम लोग केश
कि ट्रीटमेंट में या जहां पर भी कृमि है या खुजली जैसी कुछ व्याधि है शिरोभाग पर, तो उसमें भी हम लोग शीरीष का चूर्ण लेपन के रूप में प्रयोग करते हैं। काफी अच्छा ये काम करता है। नेक्स्ट है धात्तकी। जैसे धात्तकी भी जो स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, तो ये भी लाइक कोलेजन को प्रोडक्शन को कम करेगी। लाइक यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि अधिक मेद का संचय होता है तो कोलेजन अधिक बनता है, तो कोलेजन अधिक बनता है तो स्किन जैसे स्ट्रेच होती है तो ये कोलेजन बाहर दिखने लग जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं। तो इसको कम कराने के लिए भी धात्तकी अच्छे से काम करेगा एंड इट्स ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑल्सो। नेक्स्ट इसमें हम ऐसे घरेलू जो भी हम यूज करते हैं ना, गुलाब जल है या फिर बटाटा होता है ना, जो बटाटा का जो रस है वो लगा सकते हैं, टोमेटो का रस वगैरह भी है, कुमकुम तेल हल्का सा 1-2 ड्रॉप लेकर बस उतना ही कुमकुम तेल भी लगा सकते हैं इसमें, वो भी अच्छा माना है। एष्टी मधु का मैंने ऑलरेडी बताया, तो एष्टी मधु घृत आप खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। एष्टी मधु घृत जो पोषण के लिए भी काफी अच्छा होता है ना, और चक्षुष है तो आंखें वगैरह सभी के लिए, बालों के लिए, सभी के लिए भी इसका अच्छा रोल रहता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें कूटज है, मुस्ता है, हरिद्रा तो बेस्ट ही है। हरिद्रा, और हरिद्रा में सिंपल चंदन का या लाइक थोड़ा घर में बेसन या मसूर की दाल का भी आटा हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे चेहरे पर लेप लगाते हैं उस टाइप का भी आप हल्का सा लेप लगा सकते हैं। बस कोई भी लेप जो होगा ना बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा। अगर लेप लगाते हैं इरिटेशन होता है तो उसको हम लोगों को वॉश करना है, और 10 से 15 मिनट ही, कोई किसी भी लेप का काम जो है 20 मिनट से ज्यादा उसको नहीं रखना होगा, 10-15 मिनट का ही काम इसमें होता है। जो मार्केट में भी कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इसको लगाना मुझे लगता है कि जितना नेचुरल हम लोग यूज करें, क्योंकि कोई भी क्रीम बनती है ना तो कहीं ना कहीं इसका बेस क्या है वो आप पढ़कर ही इसका इस्तेमाल करें, जो भी आप मार्केट से कुछ अगर लेते हैं तो। फिर बहुत ज्यादा खुजली अगर है, वैसे एब्डोमेन स्ट्रेच होने के कारण थोड़ी खुजली आपको कंटिन्यू होती है, यहाँ पर खुजलाना नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे आप खुजलाते हैं वैसे ड्राइनेस बढ़ती है, और फिर ड्राइनेस बढ़ती है और खुजली मालूम होती है, तो ऐसे वो एक सीक्वेंस रहता है, वो बढ़ते चला जाता है। तो कंडू को कम कराने के लिए नींबू, आप नीम के पत्तों का घोल बनाकर इसके साथ भी इरिगेशन परिषेक या नहाना बहुत अच्छा है, ये भी आपको कई सारे जो भी इन्फेक्शन है इसको बचाने के लिए बहुत अच्छा है। नींबू आप सेवन भी करिएगा, नींबू का चूर्ण आप इन सभी चूर्णों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ भी लेप लगा सकते हैं, या फिर नीम के पत्तों का घोल बनाकर नहाने के लिए उपयोग करें। और जरूरत पड़ी बहुत ही ज्यादा कंडू हो रहा है तो फिर नीम की वटी भी मिलती है तो उसको भी आप खा सकते हैं। एक दूसरा बार बार आचार्यों ने बदर, तो बदर यानी बेर, तो बेर का भी काफी अच्छा है एक्चुअली। हम लोग बेर का और खट्टे फलों में मतलब बेर है या अमरूद है, गवा है, उसका काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है, विटामिन सी का स्रोत भी है, और ये पेट के लिए हृदय भी माना गया है। तो जैसे हमने पढ़ा कि हृदय जैसे चौथे महीने में दौर्बल्य अवस्था होती है, या फिर अभी छठे महीने में जैसे बाल आते हैं तो वो टूटने लगते हैं, तो वहां पर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट तो प्रेगनेंसी में होती ही है। वैसे भी कोलेजन या अलग अलग प्रकार के टिश्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज ऑल्सो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विटामिन सी का स्रोत अच्छा बुदर या बेर है, सीजन अवेलेबल हो तो उसको खा भी सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें जो भी एसिड्स है या विटामिन वगैरह होते हैं ना उसके साथ भी ये अच्छा काम करता है, तो बदर भी टोन देता है आपके त्वचा को। नेक्स्ट है सूरस, मधुप, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा तो है ही, और इन सभी का वरुण भी यूज कर सकते हैं, जो सूजन या लाइक कंडू के लिए वरुण अच्छा है, और वात का भी यहाँ पर वात और कफ का शमन करने के लिए भी अच्छा है। इसमें करंज है, करंज तो आप सभी जानते हैं कि करंज का तेल हल्के से लगा सकती है, या करंज का चूर्ण आप लेप के लिए, क्योंकि करंज भी त्वचा के सभी विकारों में बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। पटोल है, मालती पुष्प का चूर्ण मिल जाता है, तो ये सब कुछ है। इसमें पथ्य पथ्य में खास करके आपको मधुर शीत तो माना गया है, अपत्य में उष्ण तीखा मसालेदार भोजन करना, अधिक नमक या अधिक ऊपर से साल्ट लेने की आदत है, वो सारा भी आप यूज कम करें। फिर जो भी कॉस्मेटिक्स है, तीव्र उग्र टाइप के जो भी कॉस्मेटिक्स आते हैं ना उसका भी सेवन कम करें, जिसके साथ भी कभी कभार खुजली एलर्जी वगैरह हो जाती है। सो किक्विस या फिर लाइक स्ट्रागावाडम या स्टेज मार्क जो आयुर्वेद में बताए गए ना, ये डिस्कलरेशन ही एक टाइप का है, बस ये इचिंग और बर्निंग करा देता है। और जो कंडू रोग के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सारा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वात का शमन हमें करना होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि कषाय काढ़े के रूप में आप इसमें वरुणादि कषाय का यूज कर सकते हैं, कभी बीच में लगा तो एक हाथ को सरोग्य वर्धिनी का, या फिर ऐसे करना है आपको
तो इस टाइप से मेरे हिसाब से कुछ और घरेलू नुस्खे मैं बताती थी। आप दूध की साय होती है ना, ऊपर का मिल्क स्किन, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर तिल का तेल है, तिल के तेल में आलमंड का तेल घर में जो है उसको दोनों को इक्वल अमाउंट में लेकर आप हल्का लगा देते हैं तो स्किन का टोन भी इम्प्रूव होता है। तिल का तेल आप इसमें हल्दी डालकर लगा सकते हैं। और कुमकुम आदि तेल का तो है, बहुत ही अच्छा इसका उपयोग होता है। फिर गुलाब जल है। हम लोग जो मेलाज्मा में या जो ब्लैक डिस्कलरेशन होता है इसमें जो भी यूज करते हैं वो सारा भी आप हल्के से यहाँ पर यूज कर सकती हैं। तो इस सभी के साथ लाइक बटर का मैंने बताया था कि जो मक्खन होता है, इस मक्खन का एप्लीकेशन मक्खन में हल्दी डालकर बहुत अच्छा है। मक्खन का प्रयोग जरूर करें, मक्खन खाने में भी यूज करना है। और मक्खन लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि खुजली मतलब खुजली में कोई प्रॉब्लम होगा। बहुत आराम से मक्खन के साथ खुजली कम होती है, बिकॉज मक्खन में इतना और स्मूथनेस है तो इचिंग जरूर इसमें कम हो जाती है। फिर खदीर का कुछ काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन वगैरह हो रहा है तो नीम, मंजिष्ठा, खदीर, इन सभी का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। और ये जो मैं सारा बता रही हूँ अगर आपको परमिसिबल है या अगर आपको चाहते हैं आप तो ब्रेस्ट साइड में भी हल्का सा लगा सकते हैं। बस जो भी आप लगाते हैं ना, कोई भी किसी भी आपके ऑर्गन्स को इरिटेट ना करे और उसके साथ कोई दूसरी समस्या ना खड़ी हो, ऐसे सभी का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चंदन का चूर्ण या पेस्ट है उसका कर सकते हैं, या फिर कमलकंद का है, करवीर का है, शिरीष का है, ये सारा हम लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स लाइक ये होते हैं कि मुझे कुछ और चाहिए, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, तो वहां पर पित्त शमन की चिकित्सा करें। लाइक गुलकंद है, प्रवाल पिष्टी है, और लाइक कामदूधा है, कामदूधा दे सकते हैं। आंवला कैंडी, शुगर कैंडी, या जैसे बिल्व की कैंडी आपने बताई थी वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये भी आपको कल्प बहुत ज्यादा नहीं यूज करेंगे मेरे हिसाब से, बस पित्त का शमन करने वाले कुछ कल्प हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं ओरल मेडिसिन के तौर पर अगर आपको देना हो तो। और बाकी होलसम डाइट में विटामिन सी, जिंक वाला डाइट जैसे बनाना है या साइट्रस फ्रूट्स है, जो जो भी आपको सुटेबल है, जो भी आपको अवेलेबल है इजीली, उन सभी का आप यूज कर सकते हैं। बटर जरूर यूज करें और बटर जरूर लगाए भी, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। और जैसे मैंने बताया उसको टर्मरिक के साथ या तिल तेल के साथ आप इसको लगा सकती है। तो ये इस प्रकार से ओवरऑल एक जो क्विज है, ये बहुत बड़ा डिसीज तो नहीं है, तो बस हम लोग इसको अगर पहले से टेक केयर करते हैं तो अच्छे से इसमें रिजल्ट मिल जाता है। आप चाहे तो अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है आपको तो हल्का जो भी घर में है उसको आप ये कर सकते हैं। और जो स्प्रिकलिंग है ना, लाइक इरिगेशन है काढ़ों का वगैरह, वो भी जरूर करें जो जिसके साथ आपको अच्छा भी लगता है ना। सूखा हुआ भी होता है, कुछ काढ़ों का परिषेक हम लोग कराते हैं। तो पेस्ट का तो मैंने सारे लगभग सारे जो भी चंदन, सारे जो भी लगभग पेस्ट है ना, उन सभी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। सो आई थिंक ये काफी आपको, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बताइए मैम। मैम यहाँ पे चंदन जो आपने बताया वो रक्त चंदन हो सकता है, लाल चंदन यूज कर सकते हैं? अगर सफेद चंदन भी हाँ महंगा यूज कर महंगा सकते, होता है। यस सर यूज कर सकते हैं। और एक चीज और पूछनी मैम, जो आपने मक्खन बताया इचिंग के लिए, ये मैंने हम्म सुना था कि वेजाइनल ईचिंग हो तो वहां पे भी मक्खन यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा सही है क्या? हम्म, नहीं सर, फिर हम लोग धावन के इसमें वगैरह यूज कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेशन के तौर पर तो मैंने नहीं कभी ओके मतलब ओके। ये किया। नमस्कार सभी को, अवंतिका जी, रेखा जी बोलिए, रेखा मैडम, डॉक्टर रेखा जी, बहुत दिनों के बाद। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसी है बताइए जरा, खोलिए कैमरा। हाँ जी मैम, खोल दिया। बोलिए बोलिए, मैम बहुत कैसी बढ़िया है, है कहाँ बिजी है, कहाँ मैम। बिजी बस है? एक तो थोड़ा सा एक नए स्टार्टअप के ऊपर वर्क कर रहे थे हस्बैंड और मैं, उसमें बिजी थी। साथ में ये अच्छा। हमारा एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ रहता है, तो वो स्क्रीनिंग्स और उसमें लगे रहे। और मतलब रोज ये हो रहा था कि शाम को मैं एक दो बार मैं लॉग इन भी किया, लेकिन तब तक स्टार्ट नहीं हुई थी, और उसके बाद मैं ही किसी चीज में व्यस्त हो गई और ध्यान नहीं रहा। तो सबसे बड़ी अच्छा गड़बड़ी हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है बिजी रहे तो वैसे तो अच्छा ही है। बताइए और बताइए क्या है, फेस्टिवल बताइए मंथ भी हो गया ना ये, आपका क्या फेस्टिवल अनुभव है, मंथ। बताइए मैम इसमें। हाँ थोड़ा इस महीने में गड़बड़ी थोड़ी होने वाली है, आगे तो दिवाली के समय में तो होने ही वाली है जरूर। हम्म। यस।
फेस्टिवल मंथ है। बोलिए, आपका कुछ इसमें अनुभव मैम? नहीं मैम, नॉर्मली मतलब अगर ये जो आयुर्वेदिक सॉल्यूशन में तो मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया, तो अब आज आपसे सुना है तो मैं इनको यूज करके अप्लाई करके देखूंगी, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा रहता है। और आप वो मैडम, आपका जो ये था ना, कोई रिलेटिव्स थी ना कुछ अल्सरेटिव का, आप बता रहे थे उस दिन, थोड़ा हाँ लेट जी हो मैम, गए वो तो मैंने हाँ वो उनसे मैं, बताइए आप अगर कोई। हाँ अभी उनसे मैं फिर करवाती हूँ। अभी वो भी आज भी उसका बेटे को थोड़ा सा वॉमिटिंग्स कल से ठीक है, लगी हुई है, मतलब मेरा ब्रदर का ही वाइफ है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल के इसमें करेंगे। और आपकी मामी जी कैसी है? मैम अच्छी है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ बोलिए रंजित मैम, रंजित जी बोलिए। दिलकश मैम, डॉक्टर दिलकश जी, यस किसी का मैम। कुछ किसी का कुछ अनुभव है तो बताइए इसमें, या फिर आपको भी कुछ पूछना हो तो प्लीज। अवंतिका जी। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम, नमस्कार, बोलिए मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं हाँ इससे अलग पूछ रही हूँ मैम। जैसे कृमि का केस होता है तो अगर कृमि से परेशानी हो या कृमि की वजह से कोष्ठबद्धता या कुछ इस तरह का इशू समझ में आए तो मैडम क्या वैसा ही कृमि कुठार वगैरह यूज किया जा सकता है कि नहीं करना चाहिए इस पीरियड में? कृमि के लिए तो लाइक मैम, कृमि के लिए हम लोग दे सकते हैं, विडंगारिष्ट कैन बी गिवन। विडंगारिष्ट दे सकते हैं, चूर्ण के रूप में देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। जी। चूर्ण के रूप में दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूर्ण में मैम तो मेरे को नहीं आइडिया है। कृमि कुठार विडंगारिष्ट के अलावा चूर्ण में क्या आता है मैडम? विडंग का चूर्ण आता है क्या? हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो बात कर रही है किसी से शायद। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। यस यस, वो मेरी कुक आती है नेक्स्ट टाइम पे। बोलिए बोलिए। तो मैम विडंग का चूर्ण भी आता है क्या मैम? हाँ, मीडियम का चूर्ण क्यों नहीं आता, वो दे अच्छा। सकते हैं। और आप कैसे, मतलब क्या लक्षण क्या होंगे, इसके हिसाब से हम लोग कृमि की चिकित्सा लक्षण मैम, करते ये पहले से हैं। ऐसा साइन एंड सिम्टम रहा हो और ट्रीटमेंट के बाद कोष्ठबद्धता में आराम मिल जाता हो, फिर वो हम्म। रिकरेंट होता रहा हो, फिर प्रेगनेंसी में वही दिक्कत हो और ऐसा कुछ उसका साइन एंड सिम्टम मिल रहा हो, तो अगर नहीं मतलब स्टार्ट किस करना हो तो टाइप कोई का, डर तो। लाइक ना, देखिए कृमि भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो टिपिकली प्रेगनेंसी में आप कृमि की चिकित्सा किस टाइप की आपको अपेक्षित है? इंटेस्टाइनल वर्म्स मैम, जैसे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 डाइजेशन के हाँ। संबंध में। अच्छा जी अच्छा, मैम। वो टाइप का, ओके ओके ओके। दे सकते मैम, हम लोग ना इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं। और विडंगारिष्ट विडंग चूर्ण दे सकते हैं। मैम कृमि और कुठार दे डाइजेशन सकते हैं इंप्रूव क्या? कराने कृमि के लिए कुठार, मैम कृमि कृमि कुठार भी दे कुठार सकते हैं सर। 2BD रहेगा उसका फिर वैसे ही? हाँ 2BD रहेगा। इसमें लाइक बाकी डाइजेशन इंप्रूव कराना, हम लोग इसमें ना ये भी देते हैं, रस रक्त पाचक भी दे सकते हैं ना, ऐसा कुछ ये नहीं है। और जो जी भी हेतु है उसको भी कम करेंगे। तो कृमि की कारण तो मेनली कफ ही होता है ना, कफदोष ही होता है। तो जी। कफदोष के ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है इसमें ये मिल जाता है। अजमोदा है, फिर लाइक थोड़ा हिंगू, दंती, करंज, इन सभी का भी घोल बनाकर, ये चूर्ण बनाकर भी हम लोग दे सकते हैं। अजमोदा, हींग और क्या मैम? अजमोदा, हींग, जी। फिर कुटच, जी। और मुस्ता, जी। नींब, जी। इन सभी का, इनका। जी मैम। तो इसका। और मेडिसिन के रूप में ना आप नींब कषाय भी दे सकते हैं मैम, नींब भी अल्सो क्रोमिक में काम करता है। जी मैम। और नींब इसमें चलेगा भी, प्रेगनेंसी में नींब चलता है। फिर आप बिल्व की बात कर रही थी ना, तो जी। बिल्व भी दे सकते हैं, बिल्व की कैंडी या बिल्व का ये ऐसे रूप तो में। बहुत फिर बढ़िया है मुस्ता मैम। कषाय दे सकते हैं, मुस्ता कषाय जी मैम। है आपके पास ऑप्शन, ऐसा नहीं है। और जी। बाकी तो डाइट और इसके साथ ही काम करेंगे। और इम्प्रूवमेंट डाइजेशन पहले आम पाचक ही काम करे तो बेस्ट रहता है। और जैसे कृमि के लिए ना दूध, वैसे तो दूध कृमि बढ़ाता है वैसे, बट यहाँ पर एक चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा के तौर पर हम लोग शुंठी सिद्ध अगर देते हैं मिल्क तो भी अच्छा रहता है। मैडम आम पाचन के लिए इसमें क्या बेस्ट रहता है?
आम पाचन के लिए मुझे लगता है इसमें कृमि के लिए तो पंचकोल दीजिएगा या शुंठी सिद्ध जल दीजिएगा। उष्ण गुण वाला थोड़ा चलेगा और जी शुंठी सिद्ध जल प्रेगनेंसी में चलता है, बस पेशेंट की प्रकृति को देखकर काम करेंगे, है ना। जी मैम। हम्म। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद तो मैम डर नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा नॉर्मल रेंज में शुंठी सिद्ध जल दिया जाए तो। नहीं, डर नहीं है, कुछ डर नहीं है उसमें शुंठी सिद्ध, बस उसका ये कॉन्सेंट्रेशन कम रखे, बहुत ज्यादा जी स्ट्रॉन्ग वाला घोल जी ना बनाए। जी लाइट बनाना है जी मैम। हाँ, लाइट। जी। और मैम ये जो ये कंपोजिशन बताएं, अजमोदा, हींग, कुटज, मुस्ता, नींब, ये इनका चूर्ण देना ठीक रहेगा कि इनका क्वाथ देना ठीक रहेगा मैम? क्वाथ देना ठीक रहेगा, क्वाथ दीजिएगा, है जी ना। मैम। हाँ, मैम नीम। क्वाथ की मात्रा कितनी रहेगी मैम, डोसेज? क्वाथ की सब 2 चम्मच या 10 ml की, ज्यादा नहीं देंगे। इसमें अवंतिका जी, नीम का कैप्सूल भी आता है, देखिए वो भी काफी जी जी फायदेमंद है। वही पूछने, अगला क्वेश्चन वही है मैम कि इसका डोज क्या होगा अगर नीम का कोई सिलेक्शन हो रहा है तो? 1 बीडी दीजिएगा, 1 बीडी। 1 BD ठीक है मैम। हाँ, जी। और मैं अजवाइन का जरूर यूज करें, अजवाइन का मैंने चूर्ण के रूप में बताया, वो जरूर यूज करें, जिसके जी साथ ना थोड़ा पेन एब्डोमिन का, फिर हम पाचन भी करता है ना अजवाइन भी, जी लाइक उष्ण गुण के कारण पाचन भी करेगा वो। जी। फिर बात तो थोड़ा सा आके वहीं फंसता है मैम, जो 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं कि जैसे हाँ इसमें कोई हाँ, नहीं दे सकते, मतलब विरेचन जैसा चीज नहीं करा सकते। नहीं नहीं, विरेचन वगैरह कुछ भी नहीं देंगे प्रेगनेंसी में, हम मैम लोग तो इसके साथ ही करेंगे काम। और कहीं आपको लगा ना तो थोड़ा सा लाइक दाढ़ी मास्टक चूर्ण, आप पेट की शिकायत के बारे में बोल रही, तो मुझे लग रहा है इसमें दाढ़ी मास्टक चूर्ण या दाढ़ी माउले भी वर्क करेगा। आप जी इसमें हम लोगों को थोड़ा मेरी हिसाब से ज्यादा कृमि का ना सोचते हुए, जैसे प्रेगनेंसी में जो भी समस्या है उतने पेट की खराबी के हद तक उसको सोचेंगे, और एक बार डिलीवरी हो जाती है तो फिर कृमिज्ञ चिकित्सा पूरी कर देते हैं, मैम माधव क्योंकि निदान। अभी तो कुछ विरेचन। हाँ, जी मैंने पढ़ा था बिल्कुल अभी बिल्कुल। कि इसके बारे में, आरगवध के बारे में, कि जैसे वो बहुत ज्यादा अच्छा। परेशान हो और फाल्टूनेस ऐसा ये हो जाता हो, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा हो जाता हो, तो उसमें बहुत हल्के मात्रा में क्वाथ बना के आरगवध का गर्भिणी महिला और प्रसूति दोनों ले सकते हैं। तो ये क्या मैडम आप अरग प्रयोग? बदादी कषाय कषाय। जी मैम। जी मैम। अच्छा अच्छा, जी मैम। केवल सिंगल अरग बदता है या कुछ कॉम्बिनेशन मिलाना है उसमें? यही था मैम, और मैं उस टाइम तो आयुष दर्पण शुरू भी नहीं हुआ था, कोरोना नहीं था फर्स्ट अच्छा मेरा अच्छा प्रेगनेंसी के दौरान। तो माधव निदान को अच्छा पढ़ अच्छा के ही मैंने छोटा सा ट्रायल लिया, बहुत डर डर के, और मेरे को ठीक लगा। अच्छा। मैं हाँ, इंटरवल दे दे के लेते अच्छा। थे, और वो बहुत अच्छा क्लीनिंग करता था। लेकिन अब दूसरे वाले में आप लोग हैं तो बहुत हम्म। किसी से पूछ के करने का मन करता है, डर होता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है मैम, करिए ना फिर, कोई अच्छी बात है तो। जी मैम मतलब मैंने इसमें तो किया है कोई मैडम, अगर आपने लिया भी है ऑलरेडी, और बता रही हूँ जी मैम, इसलिए मैं फिर कोई फोरम। दिक्कत नहीं, बहुत। यस यस यस। ये यस। मैम आपने कितने दिन तक लिया था आरगवत का? सर मेरे को 14-15 साल मतलब ये है से कॉन्स्टिपेशन और हाँ। मलावस्टम की रही है परेशानी। तो मैं प्रेगनेंसी में जब शुरू हुआ तो हर चीज ले नहीं सकते, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो फिर मैंने ये देखा, तो वो पेड़ था हमारे कुछ ही दूरी पे, तो मैंने मंगवाया, और प्रतिदिन मैं पहले शुरुआत में 3-3 दिन के इंटरवल पर डर से लेती थी। फिर मैंने देखा कि ऐसा इतना भी डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैं प्रतिदिन लेने लगी, रात रात खाना के बाद मैं लेती थी 1 घंटे बाद। हम्म। कितनी जी। डोसेज में? और डोसेज क्या, 5 से 7 ग्राम उसका गुदा निकाल के, और 200 ग्राम पानी में उबाल के 100 ग्राम बना के उसको और पी जाना है। रोज रोज। तो ये मेरे को कहीं से कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बल्कि अच्छा इसका वो रहा। तो मैंने अपनी 9 महीने तक लिया था पूरा, ये कुछ शुरुआत में थी? जरूरत नहीं पड़ी, स्टार्ट में ज्यादा तकलीफ होती है, अच्छा। सेकंड ट्राइमेस्टर तक। फिर ओके। तो है कि घी वगैरह हर चीजें बहुत अच्छे से आदमी खा सकता है, तो ठीक हो गया। लगातार यूज करने से शायद कोस्ट सही हो गया। आपने कितने दिन तक चलाया था मैम? जी। आपने कितने दिन तक यूज किया था लगातार कंटिन्यूअसली? मेरे को लगता है 3.5-4 महीने मैंने किया, सेकेंड मंथ से शुरू किया, तो मैंने 6.5 महीने तक किया लगभग। जी। तो ओके मैम, ओके। और किसी को कुछ बोलना है, नीलम जी? हाँ, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए मैम, कंटिन्यू करिए। वो उसका बहुत ही बड़ा ही लिखा हुआ है मैडम, अमलतास के बारे में, गर्भिणी को लेके। तो हम्म। जी मैम, तो और इधर कोई वैद्य है नहीं, कोई है नहीं जो मदद दे, तो मैंने खुद पढ़ा, खुद ट्रायल लिया, और
नहीं, ये तो अच्छी बात है मैम, अच्छी बात है। जी मैम। क्या काढ़ा लिया था और क्या किसी मैम को ऐड आपने? करना है तो करिए। जी काढ़ा ही लिया ना, उसका गुदा का काढ़ा ही बना के ऐसा। कितना कितना गुदा लिया मतलब एक टाइम पे? हाँ मात्रा 5 क्या ली? ग्राम, कभी 8 ग्राम भी, फिर समय के साथ कभी ज्यादा कुछ अच्छा। इंडाइजेशन फील हो रहा तो 10 ग्राम भी लेके, और 200-250 ग्राम पानी में उबाल के 50% बचा के उसको पी लिया। कभी एक टाइम भी पिया, कभी कभी ऐसा लगा तो फिर 2 टाइम भी, सुबह खाली पेट और रात में खाना के बाद। हम्म। जी और कुछ नहीं डालना था, बस अरगवत? नहीं, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ा, और इस तरह के कंडीशन में बड़ा भय रहता है, और आगे पीछे कोई है नहीं मैम कि कोई बताए कुछ। जी बस इसलिए वही पढ़ा, वही किया बस। ओके, और कुछ? मैम ज्वर में तो और कुछ ऐड करना है किसी? हाँ, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ज्वर में तो मैम हर तरह का मेडिसिन इसमें वो है, वैलिड है, इसमें कोई तो भय की बात नहीं है। अगर किसके किसमें? गर्मी ज्वर आ जाता है मैम बीच में किसी भी हाँ ट्राइमेस्टर। हाँ, ज्वर का तो हमने कल डिस्कस भी किया था। यस मैम, यस। अच्छा अच्छा। चलिए, यस यस। और किसी का दिल का? सुरेखा जी, सुरेखा गित्ते जी, अर्चना जी, आगे बढ़े फिर। जी मैम। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग गर्भिणी डिसीजेस के बारे में डिस्कस करें तो इसमें एक आमतौर पर 6ठे महीने के बाद कुछ महिलाओं में पैरों में सूजन आती है। सो जैसे वेट बढ़ता है और लाइक ग्रेविटी फोर्स के कारण या कफ के कारण, मानिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स या क्लेथ के कारण कहीं ना कहीं जाकर शोथ बनता है। वैसे तो आमतौर पर अगर हम लोग जनरल शोथ के बारे में अगर पढ़ना चाहे, शोथ की संप्राप्ति को अगर देखना चाहे, तो शोथ की संप्राप्ति में कहीं ना कहीं कुछ कफ दोष या सभी दोषों का ही समावेश माना गया है। और इसमें भी लाइक क्लेद अधिक बढ़ना और मार्गावरोध जन्य स्थिति आती है, रसवस्तोतस की दृष्टि हो जाती है, रस एवं रक्तवस्तोतस की दृष्टि, अवरोध जन्य स्थिति, और जाकर कहीं हमारे मतलब अधो शरीर पर जाकर कहीं ना कहीं पैरों में जाकर ये सूजन बढ़ जाती है। कई बार सूजन के साथ खुजली होती है। पेशेंट सूजन जैसे जिनमें अधिक ज्यादा वेट बढ़ता है ना, उनमें सूजन आती है। कई बार कुछ पेशेंट बोलते हैं कि चौथे पांचवें महीने से ही पैर सूजते हैं, कंटिन्यू एक जगह पर बैठ जाते तो अधिक सूजन होती है। तो इसमें पोजीशन चेंज करवाते रहना, बीच बीच में 1-2 घंटे के बाद पैरों की पोजीशन चेंज करना, पैरों को या टांगों को कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं बैठना है कुर्सी पर वगैरह, हमेशा सपोर्ट के साथ ही करें। हम लोग जब भी गर्भिणी अवस्था में पेशेंट को बताएं ना कि कैसे बैठना वगैरह चाहिएगा। इसके साथ यूरिन का टेस्ट जरूर करवा रहे, एल्ब्यूमिन की मात्रा को पढ़े, पस सेल्स वगैरह बढ़े हैं क्या, पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखिएगा जरूर। कई बार हाइपरटेंशन के चलते भी सूजन पैरों में आ सकती है। तो जैसे हमने गर्भजन्य विषमयता में भी पढ़ा था कि जहां पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सूजन, ये 3 मुख्य लक्षण गर्भजन्य विषमयता के होते हैं। तो सूजन आती है, चली जाती है तो ठीक है, बट सूजन जब भी आती है तो आपको हृदय एवं लाइक मस्तिष्क और इसके बारे में, हमें लीवर, तीनों ऑर्गन के बारे में सोचना है। और इन तीनों ऑर्गन्स के जो भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है उसको हमें जरूर कराना है, उसको मॉनिटर भी करते रहना है। और आचार्य चरक ने भी यही माना है कि जो भी शोथ ये लक्षण होगा गर्भिणी अवस्था में तो बिल्कुल लाइक बहुत, बट एक्चुअली इसमें कई बार अपने आप भी कम होता है, बट उसका पेशेंट का वेट देखिएगा, एज देखिएगा। प्राइमरली अगर एल्डरली प्राइमरी है तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को और ज्यादा परेशानी हो सकती है, पेशेंट के बारे में हमें ज्यादा केयर करनी होगी। जब भी सूजन आती है तो पोजिशन के साथ साथ आराम करें, रेस्ट करें। इसमें आप कोल्ड और हॉट कॉम्प्रेशन यानी कोल्ड और हॉट पानी में, गर्म पानी या ठंडे पानी में व्यक्तासार डालकर पैरों का आप ये भी करवा सकती है। अवगाहन, थोड़ा सा पैरों को पानी में डुबो कर रखना, इसमें थोड़ा सा ये डालिएगा, नमक डाल सकते हैं, तो इसके साथ भी सूजन कम होने में काफी ये मिलता है, मदद मिलती है। डाइट में सोडियम यानी साल्ट का इंटेक कम करें और कुछ कैलोरीज काउंट को भी देखें, कई ज्यादा भी वृद्धि हो रही है क्या, इसके चलते भी कुछ इमोशनल फैक्टर्स है, कुछ अगर पेशेंट सेडेटिव्स वगैरह ले रही होती है, कुछ लैक्सेटिव्स है क्या, डायबिटिक्स कुछ ले रही है क्या, उसके बारे में भी लाइक हम लोगों को सोचना होगा। एक्चुअली लैक्सेटिव और डायबिटिक्स तो हमें देने ही है। इसमें बेस्ट है आपको जैसे कार्डियक और पल्मोनरी टाइप का कुछ और डायबिटीज टाइप का कुछ है कि वो देखिएगा। और शोथ की चिकित्सा में पुनर्नवाष्टक काढ़ा बहुत अच्छा फायदेमंद है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स इसके आते हैं।
इवन दो अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा सूजन है और कम नहीं हो रही है, तो 8वें महीने के बाद हम लोग पुनर्नवाष्टक काढ़े का बस्ती भी दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फायदेमंद माना गया है। और पेशेंट में अगर आप ओरल मेडिसिन की बात करते हैं तो पुनर्नवा गोक्षुर का काढ़ा, इसमें आप पुनर्नवा गुग्गुल या गोक्षुर गुग्गुल दोनों को भी एक एक लाइक 1 BD के रूप में दे सकते हैं। तृणपंचमूल का काढ़ा मिल जाता है, तृणपंचमूल का काढ़ा भी काफी फायदेमंद हो जाता है। फिर चंद्रप्रभा वटी हम लोग दे सकते हैं इसमें। और सबसे पहले तो लाइक रस रक्त का पाचन करेंगे, क्योंकि रस रक्त स्त्रोतस का अवरोध है। पाचन के लिए खूब ज्यादा फैंसी या बहुत लंबे समय तक पाचन नहीं करवाना होगा। अब केवल मुस्ता और नींब दोनों को काढ़ा बनाकर अगर देते हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि लाइक हम गर्भिणी अवस्था में बहुत समय तक तो ये नहीं करा सकते ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपको मुस्ता और नींब दोनों का भी अगर काढ़ा बनाकर देते हैं तो भी काफी अच्छे से इसमें काम हो जाता है। तो बाकी और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं मिलती है इसमें। और एक लाइक देवदार है, और देवदार का काढ़ा या देवदार में भी काढ़ा दे सकते हैं। या फिर लाइक पुनर्नवा का तो है, पुनर्नवा गोक्षुर तो है ही है, इसमें बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं। और सूजन अगर बहुत ज्यादा ये हो रहा हो कहीं ना कहीं, तो एक सोते समय पैरों के नीचे पीलो लेना, और जैसे अभी मैंने बताया अवगाहन के रूप में भी आप इसको एडवाइस कर सकती है। अवगाहन करे वो पेशेंट, जरूर इसके साथ लाभ मिल जाता है। कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आपको यूज करना होगा तो वरुणादि कषाय चल सकता है। वरुणादि कषाय भी थोड़ा डायरूटिक टाइप का होता है ना, तो इसीलिए वो भी चल जाएगा आपको। और अभी आपने अरगवदादि कषाय की बात की थी, तो वो भी चल जाएगा। अरगवदादि कषाय भी चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर नींबू, पुनर्नवा, पटोल पत्र, इन तीनों का भी काढ़ा बनाकर हम लोग यूज कर सकते हैं। नींबू, पटोल पत्र, और जो पुनर्नवाष्टक काढ़ा है ना उसके जो भी कंटेंट्स है, अगर वो भी सेपरेटली काढ़े के रूप में यूज करें तो भी अच्छा होता है। मतलब कुछ हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। फिर कुछ अभयारिष्ट 5 दिन का कोर्स करवा सकते हैं। इससे मुझे लगता है ना सूजन कम होने में काफी राहत मिल जाती है। पैरों में अगर फिटल एडिमा का हो तो पेशेंट, वैसे थोड़ा एडिमा रह जाता है पेशेंट में, तो इसमें ज्यादा सोचने लायक भी बात नहीं है। बाकी कुछ स्मोकिंग वगैरह की आदत वगैरह होती है तो वो भी कम करें। मैम यहाँ और स्वेलिंग की पीने कुछ के बाद लोगों की ना आदत भी होती है हाइड्रेट, कुछ इसमें ना हाँ कुछ आदत भी हो जाती है। कुछ पेशेंट में मैंने देखा है ना कि स्वेलिंग आना उनका एक नेचर बन जाता है। इसमें भी विटामिन सी और विटामिन ई वाला डाइट जरूर इस्तेमाल करें। लाइक कैबेज है, स्पिनाच है, फिर अवेलेबल हो तो स्ट्रॉबेरीज वगैरह है, फिर गवा खाइए, पेरू खाइएगा, अमरूद खाइएगा। और कैप्सिकम भी काफी अच्छे से सी का भी सोर्स होती है, तो उसका सेवन करें। ऑरेंज जूस अगर अवेलेबल हो तो उसका सेवन करें। विटामिन ई वाले भी हम लोग डाइट में इंक्लूड करें। और काम करते रहे, एक जगह पे बहुत समय तक ना बैठे, थोड़ा सा मूव ऑन करते रहे, हल्का सा एक्सरसाइजेस कुछ करें, जेंटली योगा वगैरह कर सकते हैं। यस, इसमें ना कैबेज के पत्ते जो होते हैं ना वो भी आपके सोलन पैरों के ऊपर बांध कर एरिया लगा कर रख सकते हैं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा। गोभी के पत्ते बांध कर रखिए पैरों में। हाँ मैम बोलिए रेखा जी। डॉक्टर रेखा जी बोलिए। मैम मेरे पास ये अभी अभी आपसे बात करते करते इसी केस की पेशेंट आई है ये। अच्छा मतलब बोलिए, ये 8 बोलिए। मंथ प्रेगनेंसी है इनकी, और फेस पे स्वेलिंग हो रही है, बीपी 140/80 है, और इचिंग हो रही है इनकी हाँ बॉडी में। मतलब यही सारे हाँ सिम्टम जो आप अभी बता रहे थे उसके साथ में आई, और इसको कल से फीवर भी ऑफ एंड ऑन हो रहा है। इसके जॉइंट्स में बहुत पेन हो रही है, हाथों पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, और फीटल एडिमा भी नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा फीटल एडिमा। अच्छा ओके मैम, है क्या पेशेंट बताइए, दिखाइए जरा। हाँ जी मैम। हाँ हाँ हाँ, तुम लेटी रहो। मैं क्या लगी आपको इनकी प्रकृति वगैरह कुछ और अलग से? प्राइमी है या मल्टी है, सेकेंड ग्रेविडा है? प्राइमी है ये, हम्म। प्राइमी है। इसकी आंखों पे भी स्वेलिंग जैसे हो रही है, इसके फेस में भी ना थोड़ी सी डिसोरिएंटेशन लग रही है आज मुझे। हम्म। ठीक है, और वैसे पित्त प्रकृति की है, क्योंकि इसको शुरू से ही वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल रीचिंग कुछ ना कुछ इसको भी रही है। अच्छा
ठीक है, बाकी बेबी ग्रोथ इज फाइन मैम, फीटल एडिमा बिल्कुल नहीं है। ओके 34 ऑन प्रोग्रेस, 34 वीक्स प्रेगनेंसी है मैम। उनको दिखाइए जरा पेशेंट को। बैठ जाओ। हाँ चेहरे पर है बस। सूजन। हाँ एज जी क्या है? मैम। एज क्या है? उम्र कितनी मैम? 23 इयर्स ओके ओके। क्या ये है देखिए और कितना, कौन सा महीना है? मैम। हाँ, चेहरे पर 8 सूजन। मंथ मैम, चेहरे पे सूजन क्लियर पता यूरिनेशन चलती कितनी है। बार होता है? यूरिन को पेशाब को पेशाब कितनी की बार बार- जाती है? पेशाब को तो बस बार बार जाती रहती हूँ। बार हाँ, बार जा रहे थोड़ा हैं मैम। रहेगा। ओके, उसको पानी पीने को लगाते रहिए फिर भी, लाइक ना। ठीक है जी। हाँ, तो और मैम कुछ बताइए इसमें। मैम हाँ इनको हाँ। फिर अभी फिलहाल जैसे फीवर भी है और साथ में इनको जॉइंट पेन्स वगैरह काफी ज्यादा हो रही है, तो अभी जैसे मेरे पास चंद्र प्रभावती है वो दे दूं और साथ में क्या अभ्यारिश दे दूं? आपने जैसे कहा तुलसी का कि काढ़ा दीजिएगा इनको। तुलसी का काढ़ा पानी मतलब पानी में उबाल कर, तुलसी के पत्ते अगर अवेलेबल हो तो, क्योंकि मुझे लगता है ना बुखार के लिए उनको तुलसी का काढ़ा या फिर सौंशमनी वटी अगर हो तो वो दीजिएगा। मैम तुलसी है, और तुलसी की सूजन के लिए काढ़ा मैं बना। बताती हूँ। हाँ जी मैम, स्वेलिंग के लिए क्या हाँ, करना तो है? स्वेलिंग के लिए ना पुनर्नवा, मैम अर्जुन। अभी मेरे पास अभी अर्जुन और पुनर्नवा नहीं, अभ्यारिष्ट है, बृहद वरुणादि कड़ा है। वरुणादि दीजिएगा, वरुणादि चलेगा। ठीक है, अभ्यारिष्ट नहीं दूं अभी फिर? अभ्यारिष्ट मत दीजिएगा अभी, मुझे नहीं ठीक लगती है। इसको जरूरत है अभ्यारिष्ट की। और उसको ना हल्का सा ना थोड़ा सा मसाज करते रहे वो, और नमक की मात्रा खाने में कम करे। ठीक है जी। और हल्का सा मसाज तेल तेल से भी करवा सकती है वो, घर में अगर हो, जो भी हो तो वो। ठीक है जी मैम, तेल तेल से मसाज करवा देते हैं। विटामिन सी वाला उनको डाइट में ऐड ऑन करिएगा। ठीक है मैम, आंवले का वो बनवा देती हूँ, उनको बोलते हैं आजकल आंवले आ रहे हैं तो आंवले का पानी बना के पी लें। हाँ, आजकल आंवले मिल रहे हैं ना, उनको वो दीजिएगा। और पुनर्नवा मंडूर एक दीजिए। मैम एचबी कितना है पेशेंट का? मैम HB 140/80। नहीं ये सॉरी, बीपी तो ठीक है। बीपी बोल दिया आपको मैंने। HB इज इसका जो हाँ, लेटेस्ट हुआ था वो एकदम अभी बता रही हूँ मैम। हाँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कुछ एनीमिक है क्या मैम पेशेंट? 12.3 12.3। बट ये मैम ये जुलाई में हुआ था, तो इसको 12.3 एक बार रिपीट करवाती हूँ। वेट इसका मैम जो गेन हुआ एक है बार करवा दीजिएगा ना, अभी 7वां महीना है ना, तो करवा दीजिएगा। हाँ जी मैम, 7वां नहीं 8 मैम, 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए ना, बस अब ऑन द वे टू डिलीवर है। ओके ओके ओके। पुनर्नवा मंडूर एक बार करवा लीजिएगा, हीमोग्लोबिन अभी बहुत दिन हो गए हैं तो। और हाँ जी पुनर्नवा मैम। मंडूर ऐड ऑन करिएगा, या फिर पुनर्नवाष्टक काढ़ा अगर मिल जाए वो भी चलेगा। ठीक है जी। और किसी को कुछ ऐड करना है तो बोलिए प्लीज। अवंतिका जी, अर्चना जी, किसी को कुछ पूछना हो, सुरेखा जी। मैम इसमें गोक्षुर आदि दे सकते हैं ना? हाँ, गोक्षुर पुनर्नवा दोनों को मिलाकर भी दे सकते हैं। यस। ठीक है मैम, फिर अभी इसको ये देती हूँ, तुलसी का दे देती हूँ, तुलसी है और साथ में चंद्रप्रभा और वटी। मॉनिटर करिए जरा बुखार को, बुखार के हाँ साथ जी मॉनिटर करिएगा, स्पॉन्जिंग वगैरह करवाते रहिएगा, लगाइए मैम। उसको। डाइट में और इसको बुखार के डाइट साथ में खांसी। खांसी वगैरह तो नहीं है ना? डाइट में ना खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी। हल्की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी। हाँ जी। और लाइक रोटी, एक आध मतलब फल का, जैसे रोटी सब्जी ऐसे हल्का ही खाना दीजिएगा। 2-3 दिन अगर वो ना काढ़े टाइप का कुछ पेज वगैरह टाइप का, राइस का पेज वगैरह पीती है ना, तो भी ठीक रहेगा। बुखार के लिए ओके। वैसे लंघन बोलते हैं ना आयुर्वेद में हम लोग। हाँ जी तो हाँ अभी जी लंघन तो इतना करवा नहीं सकते, तो उसको पतला ही कुछ ऐसे दाल का पानी, उसमें सेंधा नमक डालकर ऐसा ही बताते जाइए, बताइए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। मतलब जो बुखार भी कम होगा। हाँ यस। और उसको ना नमक कम खाने को करिएगा, अभी ये इतना हाँ महीना भी, जी, डिलीवरी नजदीक आ चुकी है पूछना है कुछ? को। हाँ बोलिए। कमर में दर्द मैम, वो क्या ना कूल्हे में और कमर में बहुत दर्द हो रही है, वो फीवर की वजह से ही हो रहा है, और हाँ, जॉइंट्स थोड़ा में अंग पेन। मर्द रहता है ना, अंग और मर्द रहता है ना फीवर में। हाँ वही टू फीवर की वजह से वही जॉइंट पेन और सब कुछ ही हो रहा है। मैम 3 दिन का ना संशमनी वटी दे दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सीजन ठंडी बारिश वगैरह है ना सब तरफ,
तो हाँ डेंगू जी, का भी चल रहा है कई बार कई जगह पे, हाँ तो जी। उसको लेकर थोड़ा ना संचमनी मट्टी दे ही दीजिएगा मैम उनको। 2-2 गोली दे दूं? अभी इसका वेट 63 नहीं, है। 1 बीड़ी दीजिएगा, 1 बीड़ी 1 बीडी, दीजिएगा। ठीक है जी। वो वैसे तो ओवरऑल जनरल कंडीशन ठीक लग रहा है उसका, शायद हाँ उसको जी, थोड़ा पेन लग रहा है ना बुखार के हाँ, वो कारण। फीवर की वजह से ही पेन लग रहा है मैम सारा। ओके। सपना जी बोलिए मैम, सब डॉक्टर सपना अर्चना दिलकश जी, कुछ ऐड करना है तो इसमें। और पैरों की सूजन है क्या? नहीं मैम, चेहरे पैरों पर पे नहीं, थोड़ी सूजन थी? चेहरे पे ही है, पैरों पैरों ठीक पे है। नहीं है, हाथ और चेहरे पे है। हाथ का बताइए मुझे, तो मतलब उनका चेहरा भी वैसे वैसे नॉर्मल भी वैसा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। और पूरे शरीर पे सूजन। ये मैम इसके कंपैरेटिवली हाथ ना पहले से हाँ स्वेलिंग हो गई है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाथों को और पैरों को ना गर्म ठंडे पानी में डुबो कर भी रख सकती है, पेन भी कम होगा। अभी इसको पहले तो बुखार पे काम करिएगा 2 दिन के लिए, फिर हाँ जैसे जी, और हाथ और पैरों को अगर ये कर रखती है तो वो ठीक रहता है। ठीक है जी। यस। ओके। आपकी ओके प्रैक्टिस तो एकदम ग्रो हो चुकी है रेखा जी, अभी अच्छा बोल रही है आप, अच्छा कर रही है सब। वेरी नाइस, थैंक यू ग्रेट। मैम। नहीं अच्छा लग रहा है ना, मतलब एकदम अच्छा चल रहा है आपका काम। हाँ जी, मैम आप लोग साथ हैं तो सबका अच्छा चल रहा है मैम। हाँ, नहीं 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 ये उनको। बात आपकी बिल्कुल सही है। जी मैम, फोरम के वजह से हम लोग की तो मतलब क्या बताएं मैडम, जिंदगी बन गई हाँ हाँ हाँ, मैडम। नहीं आपका साथ है तो इसलिए तो सब कुछ हो रहा है ना। जी मैम। मैम चलिए फिर आगे बढ़े, एक जो लास्ट बात वाला लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। बारंबार मूत्र वाली जो बात है, मेरे को भी 1.5-2 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ मैडम। जितना पानी नहीं पीने का है उतनी बार जाने का है 15-15 मिनट पे। ये क्या क्यों हो सकता है मैडम? अरे मतलब बाप, के कारण स्ट्रेस ही कम करिए, स्ट्रेस कम करिए, आप सोचिए मत ज्यादा। वो फिर भी कम हो गया मैडम। और फोरम पे आने से और कम हो हाँ वो तो आप एकदम ना, एकदम आप फ्रेश लग रही है अभी, पहले से बहुत जी जी फ्रेश लग रही मैम। है। और तो मैंने नमक आप भी कम करिएगा, खान पान में नमक कम करिएगा। जी एक एक कोर्स फिर हम लोगों का आप भी करवा दीजिएगा फिर, सूक्ष्म त्रिफला या चंद्रप्रभा वटी का एक कोर्स कर लीजिएगा फिर अवंतिका जी, जी मैम, क्योंकि है मैं ना, थोड़ा तो परेशान ठीक हूँ, रहेगा। जा जा के परेशान हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, कितना कौन सा महीना है अभी? अभी छठा से 6 तारीख से मैडम छठा के ऊपर जा रहा है अब। अच्छा, तो अभी जी 3 महीने बाकी है। जी ठीक मैम। तो मैंने ठीक ये है ठीक। माइंड करा फोरम पे ही बात करते करते कि मेरे को भी ये समस्या है, बारंबार मूत्र ये फिर मेरे को लग गया ऐसा कैसा, तो मैंने सोचा पूछूं मैं आपसे। हम्म। यस, थोड़ी सी बढ़ती है प्रेशर के कारण फ्रीक्वेंसी वैसे भी, बट साल्ट इनटेक कम करें आप। और फिर ये तृण पंचमूल का कषाय अगर ले सकते तो वो भी करें मैम फिर। इसके आपने अलावा कब किए थे इन्वेस्टिगेशंस, कब किए थे अभी 4 दिन पहले इन्वेस्टिगेशंस? मैडम मैं जो रीड कर पा रही हूँ, अनुलोमन ठीक ठीक नहीं होने से अब मैं रस रक्त पाचक और अजवाइन और शुंठी जो कुछ भी है, अब मैं इसको इस्तेमाल स्टार्ट करना सोच रही हूँ। अनुलोमन जिस दिन हम्म। ठीक रहता है उस दिन मूत्र प्रवृत्ति नॉर्मल रहती है। अनुलोमन जिस दिन अच्छा, ज्यादा दौड़ना होता है, ये मैं रीड कर रही हूँ। ओके, फिर अनुलोमन पे ऊपर काम करेगा, शुंठी थोड़ा कम। ये अम्लकी का भी करिए आप लोग ना, अम्लकी और गोक्षुर दोनों को चूर्ण के रूप में मिलाकर लेती है तो एक बार जो भी क्लेद बना है ना वो क्लेद निकल जाएगा, तो कितने दिन काम ले मैं? 7 दिन का लीजिएगा। अच्छा, डोज मैम? हम्म। इसका ना आप 2 बार लीजिएगा, चूर्ण का ना, एक आधा चम्मच यानी 5 ग्राम की मात्रा में लीजिएगा। जी मैम। ठीक है मैम मैम। 5 ग्राम मतलब दोनों का मिला के 5 ग्राम या 5-5 ग्राम? नहीं, दोनों मिला के ना मैम। नहीं, दोनों का मिलाकर 5। हम्म। तो ये दिन में एक एक बार लेना है? 2 बार लीजिएगा। 2 बार? और तुलसी का चाय पीते रहिएगा, आपका यूटीआई थोड़ा कम हो जाएगा। तुलसी की चाय ना बहुत अच्छी है सारे इन्फेक्शन के लिए। जी मैम, बहुत उससे शायद स्ट्रेस फैक्टर पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाँ मैं बिल्कुल 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 बहुत अच्छा लगता बिल्कुल। है पी प्रेशर के। थोड़ा सा ब्लैडर के ऊपर आ रहा है ना आपके इसमें,
जी मैम, वो पेन होने यूट्रस लगता एनलार्ज के कारण होता है, वैसे तो यूट्रस एनलार्ज के कारण होता ही है थोड़ा सा, है। जी बट ठीक है अभी। मैं जी। मुझे केवल जैसे श्यामा तुलसी मिलानी है या कुछ और भी डालना है उसमें जो आपने नहीं चाय नहीं बताई? नहीं, तुलसी फिर गुड़ डाल सकते, केवल गुड़ डाले बस। थोड़ा अजवाइन भी डाल देने पे मैडम हाँ क्लियर डालिए डालिए, अजवाइन थोड़ा सा डालिए, बिल्कुल अजवाइन डालिएगा। और फिर इलायची भी डाल सकते हैं वैसे, जी आपके टेस्ट के हिसाब से। जी मैम। और आप थोड़ा तीखा मसालेदार खाती है तो वो भी कम करिए, उसके साथ भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। वो बहुत मेरा शौक था चाय मैम। कॉफी ज्यादा पीती है क्या? नहीं मैम, चाय कॉफी ज्यादा पी रही? आयुर्वेदा में इन करी मैडम, तो मैंने सब लगभग 80% चीजें छोड़ दी, मैं कुछ नहीं ये सब खाती। होलिस्टिक टाइप से मैम। अच्छा ठीक जी। है, ठीक है। बहुत सात्विक रहन सहन है, ओके। लेकिन यस यस यस, ओके ओके। गुड़ अम्लक का भी अच्छा है एक्चुअली ना, गुड़ अम्लक की योग जो आता है ना वो भी काम अच्छा करता है इसमें ना, यूरिन इन्फेक्शन हो या बर्निंग के लिए हो या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो इनमें सभी में ये भी अच्छा है गुड़ अम्लक की योग करके। ठीक ठीक है मैम। तो आई थिंक मूत्रकुच्च का भी हमारा डिस्कशन हो रहा है आपके केस के साथ। इसमें किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो तो वो भी बताइएगा। यूटीआई एक थोड़ा कॉमन है और वैसे महिलाओं में थोड़ा कॉमन होता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, मूत्र मार्ग और अपत्य पथ दोनों नजदीक के एरिया में होने के साथ साथ कभी इधर का इन्फेक्शन उधर का इन्फेक्शन इधर ऐसे हो जाता है। तो उसमें जी भी आपको यही जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई आपको लगता है तो सूक्ष्म त्रिफला, शुंठी सिद्ध जल, ऐसे इसका प्रयोग हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। और पुनर्नवा मोक्षूर का काढ़ा है, वरुणादि कषाय है, बीच 5 दिन का चंद्रप्रभावती का कोर्स कर लिया, इसके साथ अच्छे से होता है, रिलीव होता है। और भरपूर पानी पिए, जो भी बैक्टीरियाज है उसको वॉश आउट होने दे। और आहार में छाछ, दही के जैसे पदार्थों का सेवन, विटामिन सी बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी में। तो ये जी खान पान और गर्भिणी परिचर्या का पालन, अगर आप गर्भाधान का मासानुमासिक सब कुछ फॉलो करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं उसमें। मैं तो अपने आई होप कि देख रही हूँ मैम कि हाँ बोलिए। गड़बड़ यूटीआई से फिर भी कोई बच जाए, लेकिन मैम अगर अनुलोमन गड़बड़ है तो फिर बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती हैं, जैसे निद्रा और आप ये बहुमूत्रता। एक सिर्फ एक अकेले अनुलोमन सब बिगाड़ सकता है। अनुलोमन सब कुछ, कॉन्स्टिपेशन ये तो अग्निमान आयुर्वेद में सभी रोगों का मूल कारण है ना, वैसे जी कॉन्स्टिपेशन भी सब कुछ, शारीरिक मानसिक डिस्टर्बेंस, देखिए ना हर छोटी छोटी चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। एक भी बात बिगड़ जाती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, इसीलिए तो समदोषा समाग्निश्च समधातु, इतना सारा लंबा की व्याख्या बताई है। थोड़ी भी कुछ भी गड़बड़ी होती है, एक अकेला वो मतलब मल भी ठीक से नहीं आता है तो मल क्यों कैसे बनता है, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ बनता है ना। तो मल बनने के लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन होना चाहिए, एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, तो ही जाकर ठीक मल बनेगा। और मल बना भी तो उसका विसर्जन भी ठीक से होना चाहिए। तो सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। सो आई होप कि आई थिंक अभी हमारे सारे लगभग करीब करीब सारे डिसीजेस कवर हो चुके, गर्भिणी के, खांसी हो गया, बुखार, जलन हो गई, और मुखपाक वगैरह में हम लोग वैसे भी नारियल तेल का गंडूश वगैरह करवा सकते हैं, वहां पर भी अभी पत्ती का चूर्ण वगैरह चलता है। हाँ एक और बता देती हूँ लास्ट वाला 2 मिनट में, अर्श या पाइल्स में। तो पाइल्स और अर्श के लिए मुझे लगता है कि अवगाहन बेस्ट ट्रीटमेंट है। और मलावष्टमी की जो भी चिकित्सा है जिसके साथ अब फाइबर रिच डाइट है, गुलकंद खाना हो गया, पेट साफ होने के लिए हम लोग गंधर्वृतकी, कदली, युवाष्टक चूर्ण वगैरह, तो वो सारा भी करना है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा गुद प्रक्षालन या गुद धावन के रूप में कषाय युक्त गुण वाले लाइक उदुम्बर है और फिर मुस्ता है, इस सभी का प्रयोग अगर प्रक्षालन या धावन के रूप में करते हैं तो काफी अच्छा है। और इसमें मेरा मानना ये है कि अवगाहन बेस्ट चिकित्सा है। डेली नहाने के पहले थोड़ा सा गर्म पानी में आप हल्दी पाउडर डालकर अगर सेकाई करते हैं तो बेस्ट है। इसमें आप त्रिफला भी डाल सकते हैं जो कि हीलिंग करता है, रणरोपण, जो भी परिकर्तिका है या गुद में जो भी स्ट्रिचर आया है, अर्श के जैसे लक्षण है, उन सभी के लिए। हाँ अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो वहां पर थोड़ा सा हमें फिर कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। तो आई होप कि हम लोगों ने काफी सारे डिसीजेस, जो हमारी गर्भ संस्कार की सीरीज थी वो भी लगभग खत्म होते आई है। हमने करीब करीब 10-11 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, और पूरे सैद्धांतिक पार्ट से लेकर लाइक क्लासिकली कैसे करना चाहिए, और फिर डाइट कैसा हो, संगीत, मंत्रा, म्यूजिक, जितना
जितना जरूरी है बहुत अच्छे से हमने सभी कुछ बातें क्लियर कर दी। और ये जो आपने सजेस्ट किया था सभी ने, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा फायदा हुआ इसका, मतलब गर्भ संस्कार के लिए भी हुआ और आप सभी के लिए भी हुआ। फिर हम लोग कल से अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, है मैम ना? कल क्या कोई I कल hope- संसार का लेक्चर होगा क्या? नहीं होगा अभी। ओके ओके ओके, थैंक यू। या मैम तो मैम ये थी। मैम हाँ, मेरे हाँ। ना बहुत सारे लेक्चर्स मिस हुए हैं ये हाँ, सारे ये पूरी इस समय की। मैं सेंड और करती तो हूँ सारा, मैं सेंड करती हूँ सारा, डोंट वरी। बस मुझे ना थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी मैं, बहुत ज्यादा लोड था काम का, इसके लिए मैं समय पर, नहीं तो वैसे मैं समय की चूकती नहीं हूँ, समय पर सब कुछ दे देती हूँ। हाँ बट जी थोड़ा ये महीना बहुत ही ज्यादा हेवी था काम को लेकर, तो अभी हाँ तो जी मैम। हो जाएगा, एक आध दिन में सब कुछ शेयर मैम ये करेंगे। शाम वाले भी मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि मेरे शाम वाले भी मिस हुए हैं। शाम वाले रिकॉर्ड अभी 2-3 दिन से मैं करी, क्योंकि इतना सारा लैपटॉप भर जाता है ना पूरा। सभी रिकॉर्डिंग पहले करती थी मैं, अष्टांग का पूरा रोज डेली रिकॉर्ड करती थी मैं, हाँ जी जब अष्टांग पढ़ते थे। बट फिर लेकिन क्या करेंगे, कितना स्टोर करेंगे, ऐसा होने लगा, तो इसीलिए फिर अभी छोड़ दिया। फिर जो भी इम्पोर्टेंट है आप थोड़ा सा मुझे ये कर दीजिए, अवेयर करते रहेंगे तो मैं करती रहूंगी रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। मैम फेसबुक पे मिल जाएगा आपको? हाँ, फेसबुक तो वैसे है, फेसबुक पे तो वैसे, इसलिए मैं लिंक तो डेली डालती हूँ, ताकि लिंक आप डालती कभी है भी मैम, ग्रुप शिखा खोलते हैं मैम तो। लिंक डालती है हाँ, ग्रुप में, आप उसे फेसबुक पे आप देख लीजिए, वो रिकॉर्डेड है, यस, मैं कई ग्रुप बार में उस पे आपको रेफर एटलीस्ट करता हूँ। लिंक तो मिल जाएगी, आप महीने लाइक 8 दिन का पूरा डिस्कशन अगर देखते हैं तो। ठीक है ओके, जी, ठीक है चलिए जी। फिर नमस्कार सभी को। ओके, थैंक यू ओके, मैम, चलिए, थैंक यू नमस्कार। मैम। थैंक यू, नमस्कार।